हेलो बच्चों, सुप्रभात। हम लोग इस समय नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ रहे हैं। कल ये प्रसंग था कि जब भी कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा चश्मा मांगता था तो चश्मे वाला दूसरा चश्मा वैसा उसके पास नहीं होता था, इसलिए वह मूर्ति पर से उतार कर वही चश्मा दे देता था और अपने पास से दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। उसके पास बहुत सारे चश्मे नहीं थे, इसलिए वह कोई न कोई चश्मा लगाता ज़रूर था। लेखक कहता है कि ये आइडिया भी खूब है, यानी देश से प्रेम है, देशभक्तों पर श्रद्धा है, वो किसी न किसी जरिए सामने आती है। चश्मे वाला एक छोटा सा ही प्रयास करता है, चश्मा लगाता है, वो नेताजी के प्रति उसकी श्रद्धा प्रकट होती है। फिर हवलदार साहब पूछते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। उसके लिए ये चश्मा लगाना मूर्ति पर एक मजाक का विषय था। उसे नेताजी पर कोई श्रद्धा नहीं थी। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी दी होगी मूर्ति, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का अलग से चश्मा बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! मूर्तिकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं विचारों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ बढ़े। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी वो चश्मा लगाता है मूर्ति पर, तो क्या वो नेताजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। उसे लगा कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस मूर्ति और चश्मे के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसे क्या पड़ी है। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है कि वो फौज में क्या जाएगा, वो तो लंगड़ा है व्यक्ति। भले ही चश्मे वाला एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, लेकिन देश के प्रति उसकी निष्ठा सराहनीय है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए।
पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं है, फौज में नहीं गया है, तो इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, वो जानना चाहते थे। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था। अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर होता कोई न कोई जरूर चश्मा। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। हालदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे। उन्हें ये बात बड़ी राहत पहुंचाती थी कि कोई ऐसा है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। बच्चों, ये प्रसंग ये साबित करता है कि ये दुनिया की रीत है, ये चलन है कि जब तक लोग रहते हैं उनकी कद्र कोई नहीं करता, और जब मर जाते हैं तो लोग उनके लिए आंसू भी बहाते हैं। पान वाला भले ही उस चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसके मरने के बाद वो भी भावुक हो जाता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देश की गरिमा को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग यदि देश में हैं तो वह देश, वह जाति, वह कौम कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। बच्चों, देश का मतलब एक भूभाग नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा देश नहीं होता। देश होता है वहाँ के रहने वाले नागरिकों से। नागरिक यदि देश के प्रति समर्पित हैं तो वह देश उन्नति करता है। व्यक्ति का निजी सुख दुख, हानि लाभ, मान सम्मान तब बेमानी हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता जब बात देश की आती है। देश के सम्मान की बात आती है तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना परंपरा रही है और यही आदर्श है। जब इंसान अपने लिए जीने लगेगा, अपने फ़ायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उस देश का विकास, उस देश की उन्नति, उस देश का भला नहीं हो सकता। हालदार साहब बड़े ही विचारमग्न हो जाते हैं उस पान वाले और चश्मे वाले के जिक्र से कि ऐसे लोग देशभक्तों का जो मजाक उड़ाते हैं, खुद देश के लिए कुछ करते नहीं हैं, देश के लिए कुछ करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, तो देश का भला नहीं हो सकता। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। हालदार साहब को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न हो। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे।
लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। मूर्तिकार ने चश्मा बनाया नहीं था और चश्मा लगाने वाला वो कैप्टन मर गया था और कोई चश्मे के बारे में, नेताजी की मूर्ति के बारे में सोचने वाला नहीं था। इस बात से हालदार साहब बड़े निराश थे। लेकिन उन्होंने देखा कि सरकंडे का बना चश्मा है जो बच्चे अक्सर खेल में बनाते हैं, तो शायद किसी बच्चे को ये समझ में आया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाए। किसी बच्चे में ये देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है, नेताजी पर श्रद्धा है जो किसी बड़े में नहीं है। यह देख करके हालदार साहब भावुक हो जाते हैं और उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हर देश में, हर काल में देशभक्तों की कमी नहीं, देशभक्तों से देश कभी खाली नहीं होगा, उम्मीद बनी रहेगी। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।